Hello, Namaste and welcome to Nigla Group presents The Tyson Talk Show Season 7, co-powered by Nisol, media partners MPL News Live, News 5 and Arunachal West News, beauty partners G3 Style Station and Amos Unisex Salon, hospitality partner Hotel Pips. So, I think all of us has heard of the quote, not all heroes wear capes. So our guest today is a living example of that. Dedicated to rehabilitation and rescuing animals in need, he has saved countless lives of dogs and animals and given them second lives. So please welcome Mr. Tarun Jamo, an incredible soul for our furry friends. Hello sir. हेलो Welcome to the Tyson Talk Show. जी आपको कैसा लग रहा है अभी हमारे Tyson Talk Show पे? हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है और सबसे पहले मैं ये टाइसन टॉक शो को धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और आई थिंक मतलब ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कुछ शायद से मदद भी मिल जाए और बहुत कुछ आप लोग से मतलब पब्लिक से बात भी कर पाएंगे शायद से। जी ज़रूर। तो फर्स्ट आप हमारे दर्शकों के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका एजुकेशन, आप कहाँ से हो, उन्हें जानकारी के लिए आप बता दीजिए। कि सबसे पहले मेरा नाम तरुण जामो है और मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मतलब आदि ट्राइब से हूँ और मैंने मेरा कॉलेज जो है मैंने वहाँ से कंप्लीट किया था, देरा नाथुन गवर्नमेंट कॉलेज। तो आपका जो ये शेल्टरिंग का, रेस्क्यूइंग का जो जर्नी है वो कब और कैसे शुरू हुआ था? ये जो रेस्क्यू वगैरह जो ऑपरेशन, ये जो जर्नी है स्टार्ट हमने 2019 से किया था और ये जर्नी स्टार्ट करने का रीज़न कुछ मैं पहले इससे पहले एक इंसान का जो ब्लड डोनेशन होता है, एक ग्रुप था, संगठन था, वहाँ पे हम एज अ वॉलंटियर काम करते थे। तो वहाँ से ही मतलब शुरू हुआ है, वहाँ से हम आदमियों को ब्लड वगैरह देता था और कैंसर पेशेंट लोग को ब्लड देता था, एक्सीडेंट वाला लोग को ब्लड देता था और बहुत सारा जैसे डिलीवरी प्रेग्नेंट होता है तो उनको भी। तो वहाँ पे हमने मतलब देखा कि आदमी जो ऐसा होता है कि अपना जो प्रॉब्लम्स है वो दूसरे को शेयर कर सकते हैं, बता पाते हैं, तो उसके थ्रू मतलब उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद करने वाला मिल जाता है। तो वो चीज़ में वहाँ पे जब काम करते समय देखा, तो देखने के बाद इसके बाद ये जैसे मैंने अभी बताया 2019 पे मतलब मुझे एक केस मिला था, बहुत छोटा वाला पपी था। तो उसको मिलने के बाद धीरे धीरे वहाँ से हम 19 से ही ये काम को करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं वो पपी को मिला था तो ऐसा था कि वो पपी को हम जैसे देख के पास ऑन हो रहा था, बाद में जब पता चला कि नहीं वो उसको बीमार है, मतलब कुछ है प्रॉब्लम, तो ऐसा करके इसके बाद फिर उसे हमने उठा के मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कराया। तो वहाँ से मतलब मुझे एक चीज़ लगा कि मतलब ये लोग बोल नहीं पाता है तो हम लोग जैसे पास ऑन हो जाता है, मतलब क्रॉस करके चला जाता है, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता, रीज़न वो नहीं बता पा रहा होता, अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा होता है। तो ऐसे करके हमने 19 से मतलब स्टार्ट किया है। तो ये जो रेस्क्यूइंग का जो जर्नी है वो इजी नहीं होता, तो अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं मिल रहा है रेस्क्यू करके जी, आपको बस मिल रहा है तो है खुशी जी। तो आपका इस जर्नी में आपका फैमिली का कैसा रिएक्शन था जब आपने बोला कि आप ये एजुकेशन या फिर जॉब को छोड़ के आप रेस्क्यूइंग पे, ये हमारे एनिमल्स को बचाने पे आपका वक्त लगाएंगे, तो आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था उस पर? जैसे आपका क्वेश्चन जो है मतलब जब हमने ये काम शुरू किया था तो स्टार्टिंग में मम्मी पापा काफ़ी वो हो रहा था, मतलब गुस्सा कर रहा था। और एक बार तो ऐसा पॉइंट आ गया था जिसमें मम्मी पापा ने मुझे ये बोला कि मतलब अगर तुम ये काम करना है तो तुम घर से बाहर निकल जाओ और डॉग्स लोग को लेके चला जाओ, ऐसे वाला। तो
तो ठीक हम भी मतलब ऐसा हो गया था कि चलो तब तो ठीक है, ऐसा होने से हम सभी को लेके हम, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग था वो हम घर से किया है, तो मेरे घर पे जितना दोस्त था तो उनको हम लेके निकले करना था। तो बाद में मम्मी लोग मतलब सच में जा रहा है बोल के वहाँ से रुकाने का धीरे धीरे करके अभी तो ऐसा हो गया कि मम्मी लोग काफ़ी मतलब सपोर्ट करता है। और जैसे मम्मी को मैंने ये भी बोला है कि मेरा जो लाइफ है हमने ये काम के लिए दे दिया है, तो हम दूसरा कुछ काम तो नहीं करेंगे, बस यही करते रहेंगे। तो ऐसे बोल के मम्मी लोग को बोला, तो फाइनली जाके वो लोग भी एग्री किया। उनका एग्री करने का रीज़न जो ये है कि मम्मी लोग भी यही बोलता है कि जीवन एक बार ही मिलेगा ना, दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो आपको सही लगता है आप वो काम करो, अगर उसमें आपको खुशी मिलता है तो आप वो काम करो। वो ये कि गलत रास्ता मत चुनो, गलत काम मत करो। अगर अच्छा काम कुछ भी करता है वो उस पर आपको खुशी होता है तो आप मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे करके मम्मी लोग भी मतलब एग्री हो गया ये काम पे ना, मतलब हाँ ऐसा ही कुछ। तो अभी आपका जो ये शेल्टर है जी, ये कहाँ पे है और ये आपको मिला कैसे जगह? ये परमानेंट है या आपके फैमिली के थ्रू? कैसा फाइनेंशियल एड कहाँ से आता है आपको ये शेल्टर के लिए? कि तो ये शेल्टर जो है ये मिलने वाला ना, मतलब पहले जैसे मैंने बताया, पहले हम लोग घर पे करते थे, मतलब घर से ये स्टार्ट किया था। तो इसके बाद 19 से मैं जब काम कर रहा था तो मुझे मतलब बाहर से एक वो है मैम है, आई थिंक आप लोग शायद मालूम होगा मैम को, मेनिका गांधी बोल के। वो मेरा काम को देखा, काफ़ी समय से वो देख रहा था। तो देखने के बाद वो मुझे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद ये जो शेल्टर है जो मेरा मतलब हम लोग का ये जो शेल्टर है ये लेकी पे है। तो लेकी पे मतलब ये मैम जो मतलब हम लोग को बात कर दिया था, डीसी सर लोगों को जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बात कर दिया था, मतलब हम लोग को वहाँ सर लोगों को मिलने बोला था। तो वहाँ पे जाके इसके बाद फिर ये जो करेंट जो अभी मिलके जो बैठ रहा है ये हम लोगों का डीसी सर तालोपुतुम जी सर, इसके बाद दूसरा हम लोग का जो पहले यहाँ पे एक डीसी मैम था श्वेता मैम, वो दोनों के थ्रू ही मतलब ये मिला है। और ओवरऑल मतलब सबसे बोलने से तो ये मेनिका गांधी मैम के थ्रू ही मिला है ये, मतलब ओवरऑल सबके वो मिला के ना। तो आपका यहाँ पे ऑल टू ऑल कितना डॉग्स एंड कैट्स आप रेस्क्यू कर सकते हैं? मैक्सिमम कितना आप यहाँ पे रख सकते हो? यहाँ पे तो ऐसा है, हम लोग का ये स्ट्रक्चर जो मतलब फुल्ली ये मतलब इतना अच्छा नहीं है, बोलने अच्छा है ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये जो क्या होता है कि अगर आप जब शेल्टर बोलते हैं तो ये जो जानवर जो होता है बेजुबान जानवर ये खुला में रहना पसंद करते हैं ना, मतलब उनको अंदर पे रखने से क्या है कि उनका भी मतलब एक वो हो जाता है, जैसे इनका फ्रीडम जो क्या है कि बाहर पे है। तो हम लोग का यहाँ पे बोलने से हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कुछ ब्लॉक्स हम लोग के पास में हैं, बट स्टिल इनको हम लोग पूरा यूज़ नहीं करते हैं अच्छा से। रीज़न जो ये है कि मतलब हर समय इनको हम लोग यहाँ पे अंदर पे बंद करके नहीं रख सकते हैं, और बाहर भी हम लोग का ओपन स्पेस बहुत कम है। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम हम लोग 40 to 50 मैक्सिमम लेते हैं। वो मतलब जब क्रिटिकल केस वगैरह होता है ऐसे में हम लोग जो करते हैं, जैसे रिसेंटली जो रेबिस का वो हुआ था तो उसमें हम लोग का नंबर्स काफ़ी बढ़ गया था, 50 से क्रॉस हो गया था, बट ओवरऑल उसके बीच में ही तो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है हम लोग का। अगर लिमिटेशन बोलने से तो 30 to 30+ ही है यहाँ पे ओवरऑल। आपने रिसेंटली रेबीज का जो केस का बात किया था, तो दौरान वो रेबीज का केस आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था उसमें? आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट था? कैसे मदद किया आपने? आपको क्या मदद मिला उसके बारे में आप कुछ बता सके तो? एक तो है कि रेबीज का वो जो वो जब वो हुआ था वो उसमें एक तो है कि हम लोग जो डिपार्टमेंट के साथ में एनिमल हस्बेंड्री उनके साथ में हम लोग रेबीज का वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स काफ़ी जगह पे लगाया है ओवरऑल पूरे न्यू दिल्ली, नाहरलगुन, ईटानगर वगैरह ये सब में हम लोग जो वो किया। इसके बाद करने के बाद साथ ही साथ हम लोग अवेयरनेस भी दिया आदमी लोगों को कि रेबीज क्या है, कैसा मतलब इससे कैसा बचा जा सकता है वगैरह वगैरह, तो वो किया। और रेबीज के समय में और दूसरा हम लोग को
काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। उसमें कॉल्स भी हम लोग को बहुत सारा आ रहा था, नॉट ओनली ये कैपिटल रीजन, हम लोग को दूसरा डिस्ट्रिक्ट लोग से भी आ रहा था। और उसमें इतना सारा कॉल्स मैसेज आ गया था कि हम लोग सबको रिप्लाई ही नहीं कर पा रहा था। और उसी बीच में हम लोग का केसेस भी काफ़ी हम लोग को ज़्यादा मिल रहा था। मतलब कहीं पे गांव वाला, कहीं पे क्या कुछ हो गया, तो ऐसे करके उनको हम लोग लोकेशन से मेडिकल ले जाना, मेडिकल से फिर वापस यहाँ पे लेके आना। तो हम लोग के पास यहाँ पे काफ़ी वो हो गया था। अच्छा, तो ये रेबीज़ के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, लाइक ओनर्स को भी इतना आइडिया नहीं है, जो पेट्स रखते हैं उनको भी आइडिया नहीं है कि छोटा सा स्क्रैच भी बहुत भारी पड़ सकता है अगर आप उनको कंटिन्यूस डोज देने से भी। तो उसके बारे में आप बता दीजिए कि रेबीज़ से कैसे आदमी लोग सतर्क रह सकते हैं, कैसे अपना भी केयर कर सकते हैं, और उनके घर पे जो मेहमान आते हैं, लोग आते हैं, उन्हें भी वो लोग कुछ एडवाइस ऐसे कुछ आप दे दीजिए। ऐसा तो मतलब मेरे नज़र से अगर देखा जाने से अगर मैं बताऊं तो रेबीज़ का मतलब जैसे रेबीज़ सबसे ज़्यादा ये लोग से ही मतलब नंबर्स ज़्यादा आता है, क्योंकि ये हम लोगों के आसपास रहता है। तो और बाकी भी हैं जो एनिमल्स है जिससे लगते हैं, बट वो जंगल पे रहते हैं। तो ये लोग का में क्या होता है कि ये लोग का में जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है इनको रेबीज ऐसा कुछ है, या फिर आपको नहीं भी लग रहा है, स्टिल अगर इन्होंने आपको स्क्रैच किया है या फिर कुछ काट दिया है, ये कोई भी मतलब बिल्ली हो या ये ना, तो काट दिया या फिर स्क्रैच कर दिया, तो आप सीधा आप एक काम कर सकते हैं, वो जगह को आप गांव वाला जगह को आप वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद इमीडिएटली आप वो करना है, मेडिकल जाना है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर को बताना है। बताने के बाद डॉक्टर्स आपको कुछ जो वो होता है डोजेस, रेबीज का जो डोजेस होता है वो आपको मतलब बताएंगे। और जैसे कि मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है डिफेक्ट वाला मेडिसिन भी होता है, तो इसके कारण मतलब आपको अगर आपका डॉग पूरा फुल्ली वैक्सीनेट है, स्टिल आप अगर उसमें कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी होता है, तो आप वैक्सीन को लेना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि रेबीज़ का मतलब मुझे जितना तक नॉलेज है, जितना तक मैंने देखा है, रेबीज़ का अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो मतलब ज़्यादातर मतलब कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम। और अगर जो रेबीज़ का वैक्सीन नहीं लेता है उनको मतलब बाद में जाके काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि ये एनिमल्स के भी राइट्स है, सर्टेन राइट्स है, लॉस है। हमको अभी ये इंडियन पेनल कोड के बारे में तो थोड़ा कुछ पता है, पर बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आप बताइए कि ये एनिमल्स का, ये डॉग्स का भी क्या राइट्स है, स्ट्रीट डॉग्स का भी राइट्स है, तो उसके बारे में आप कुछ बता दीजिए, ताकि लोग भी थोड़ा उनके दिमाग में भी रहे कि आप स्ट्रीट डॉग्स के साथ कुछ ख़राब नहीं कर सकते। हाँ, जैसे एनिमल्स का जो है वो ओवरऑल सबके ऊपर में ही लागू होता है। तो इनका मतलब क्या है कि इनका भी बहुत सारा नियम कानून है, जो अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको वो कुछ सेक्शंस वगैरह है वो आपके ऊपर में लग जाएंगे, और आपको जेल भी आना मतलब पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो जैसे कि इनको आप एब्यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनको बांध के, जैसे कि कोई होता है जो बांध के रखता है, मैं कुछ के बारे में बोल रहा हूँ। कोई होता है कि पेट ऑन करता है, बट वो क्या करता है 24 आवर्स बांध के रख देता है, वो भी एक तरह का एनिमल एब्यूज़ है। इसके बाद जैसे आप उनको खाना वाना अच्छा से नहीं देते, रूम के अंदर बंद करके रखते हैं, या फिर सारा दिन आप उसको मतलब बालकनी में वो करके रखते हैं, ये सब भी एनिमल एब्यूज़ में आता है ये। इसके बाद दूसरा जो स्ट्रीट डॉग्स है, उनका एक तरह का, जैसे कि यहाँ का साइड में भी आदमी लोग को इतना नॉलेज नहीं होता होगा, या फिर नॉलेज भी होता होगा, बट जो स्ट्रीट डॉग होता है उनका अधिकार है हम लोगों के साथ में जीने के लिए, रहने के लिए। वो जैसे रास्ते में अगर कोई भी इनका भी वो होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे वो अपना खाना पीना ढूंढ के खाते हैं। तो वो एरिया से इनको, जब तक ये किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा, तो इनको कोई वहाँ से निकालने का किसी का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा करता है तो उनके ऊपर में चार्जेस वगैरह लग जाएगा। तो जैसे कि हम लोग भी ऐसा होता है, जैसे हम लोग ये लोग बीमार वाला हम लोग उठाते हैं, उतारने के बाद में इनका ठीक हो जाने के बाद में हम लोग एडॉप्शन प्रोसेस करते हैं। एडॉप्शन पे नहीं जाने से जहाँ से इनको उठाया था वापस हम लोग वही रखते हैं। तो ये सब भी एक है। और जैसे कि
अगर मतलब आदमी लोग काफ़ी सारे बोलते हैं कि स्ट्रीट डॉग लोग बिना वजह आके भौंकते हैं, आके काटने के लिए करते हैं। उसका रीज़न जो क्या है कि एक तो होता है कि एक मदर डॉग होता है जो न्यू बॉर्न बेबी दिया है, वो लोग ऑब्वियसली अपना बच्चा के लिए प्रोटेक्शन करेंगे, बार्क करेंगे मतलब ये नहीं कि वो काटने के लिए करेगा, जैसे अभी भी ये बार्क कर रहा है, तो ये नहीं कि काटेंगे, मतलब ये कुछ बोलने के लिए कर रहा होता है, तो इनका मुख से वो बार्क वाला निकलता है ना। तो उसमें क्या होता है कि न्यू बॉर्न बेबी दिया है तो माँ प्रोटेक्ट होके सामने कोई भी आता है तो उनको भौंकता है अलर्ट करने के लिए। और दूसरा कि कोई ऐसे केस होता है जिसमें कोई नादान बच्चा होता है और कोई मतलब इधर उधर का लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट डॉग को मारते हैं, पत्थर से मारते हैं या फिर लकड़ी से मारते हैं, या फिर बाइक कोई बाइक गाड़ी आके उनका कोई सिबलिंग वगैरह या फिर उनका कोई पेन को चेप के चला जाते हैं। तो आप ऐसा कोई इंसिडेंट आप विटनेस किया है जिसमें किसी इंसान ने किसी लाइक एनिमल डॉग के साथ इतना ख़राब बर्ताव किया कि आप देख के आप शॉक हो गए कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, आपके मतलब आंखों में आंसू आ गए, ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको याद है? हाँ, मतलब मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है, और कभी कभार में जो चीज़ जेन्यून होता है तो वहाँ पे हम लीगल वे भी करते हैं। तो हमने ऐसे मतलब पहले बार भी किया था, मतलब 2-3 बार हमने जो हिट एंड रन वाला केसेस है उनके ऊपर में हम लीगल केस किया था। तो करने के बाद पुलिस स्टेशन वगैरह वो सब में गए थे, जाने के बाद मतलब हाँ तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जो मतलब किसी पेट को शायद उन्होंने बांध दिया हो, बिना खाना का रख दिया हो, ऐसा कोई आपके यहाँ पे आया था? हाँ, मतलब हमें बहुत सारा ऐसा दिखाई देता है, और आजकल तो मेरा नज़र जो ऐसा होता है मतलब ज़्यादातर कहीं भी जाने से हम ये लोग को ही ढूंढता है। तो ऐसे में काफ़ी जगह पे हमको दिखाई देता है जो पेट बांध के रखने वाला। जब उनके ऊपर में मैं सर्वे करता हूँ तो पता चलता है कि उनको 24 आवर्स बांध के रखते हैं, 24 आवर्स, या फिर बिल्डिंग्स के ऊपर या फिर नीचे में, और ऊपर पे छत नहीं होगा तो धूप सीधा आएगा, बारिश सीधा आएगा। तो ऐसे वालों को भी हम जब सर्वे करते हैं हमको मालूम चलता है ऐसा कुछ है, उनके ऊपर में अब्यूज़ हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले बोला था, हम लोग के यहाँ पे ज़्यादातर इतना आदमी को पता नहीं है, मतलब ये सब 1-2 को पता है। तो सबसे पहले मैं उनको जाके ऐसा वाला जो देखता हूँ, उनका जो ओनर है उनको जाके मैं अवेयर कराता हूँ कि ये चीज़ गलत है, आप गलत कर रहे हैं, आप इनके साथ में गलत कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप करने से आपके ऊपर में ये होगा, और उसका मैं मतलब क्या बुराई है वो सबको भी बताता हूँ। ऐसे करके बता के लास्ट में जाके जो ओनर होता है वो भी समझ जाता है। मतलब कभी कभी 1-2 बार में नहीं समझते, तो बार बार जाने से वो लोग समझ जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और तो ऐसे करके काफ़ी सारा को मैंने वो किया है, और अभी भी ऐसा बहुत सारा केसेस है जो पेंडिंग होके बैठा है। और जैसे मतलब मैंने आपको नहीं बताया, अभी करंटली हम लोग के यहाँ पे मेन पावर बहुत कम है, तो करंटली हम लोग यहाँ पे बस 2 आदमी हैं, तो हम लोग का काम भी बहुत ज़्यादा है, केसेस भी बहुत सारा पेंडिंग है, तो ऐसे वाला केसेस भी है, तो उनको हम लोग धीरे धीरे फॉलो अप करेंगे। अगर कोई डॉग बहुत इंजर्ड होके आए या फिर सर्टेन डिजीज़ के साथ आए तो उनका मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल ट्रीटमेंट को आप कैसे टैकल करते हैं? ऐसा वाला जैसे कि हम लोग को कॉल में बताते हैं या फिर हम लोग खुद से देखते हैं, तो ऐसा वाला उनसे सबसे पहले उनको हम लोग लोकेशन से उठाता है, लोकेशन से उठा के उसको हम लोग मेडिकल ले जाता है, फिर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट चलने के बाद ज़्यादा क्रिटिकल जो होता है उसको हम लोग मेडिकल से फिर वापस यहाँ लेके आते हैं, यहाँ से फिर मेडिकल आना जाना उनका होते रहता है। और इसी मतलब चीज़ में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा मतलब हम लोगों को काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। मतलब पहले तो थोड़ा ठीक था, पहले मतलब जैसे हम लोग का वॉलंटियर्स वगैरह जो मेंबर्स था उनका पेरेंट्स का हम लोग गाड़ी भी कभी कभार यूज़ कर लेते थे, और मोस्टली मेरे पास में स्कूटी है वो, तो वो स्कूटी से ही हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो वो चीज़ मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक है, तो हम लोग को जब भी केसेस मिलता है मतलब मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग स्कूटी से करता है, और कुछ को हम लोग स्कूटी से नहीं कर पाता है तो हम लोग को मतलब वो करना पड़ता है, किराया पे टेम्पो या फिर ऑटो लेना पड़ता है, और उनका भी काफ़ी चार्जेस होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में मुझे लगता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हम लोग का ठीक रहेगा और हम लोग को कहीं से भी अगर डोनेट या फिर कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन का कुछ हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा, तो हमको लगता है कि हम लोग
और भी बेहतर काम कर सकता है। और इसमें ही एड ऑन करके मैं बोलना चाहूँगा, रात की केसेस में काफ़ी हम लोग को कॉल्स आता है, और रात के केसेस में हम लोग के पास 2 व्हीलर के कारण हम लोग दूसरा ऑटो टेम्पो भी हम लोग बुक नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग को केसेस को छोड़ना पड़ता है। और उसी बीच में क्या होता है कि जो केसेस जो हमको इन्फॉर्म किया है वो कभी कभार हम लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं, मतलब हम लोग नहीं आ पा रहे बोल के। और उसमें क्या होता है कि एक तो जैसे मैंने बोल ही रहा था ना, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। तो अभी मतलब आप लोग के माध्यम टाइसन टॉक शो के माध्यम से मैं उन सभी मतलब हम लोग को जो भी कॉल करते हैं उन सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग हम लोग को मतलब माफ़ कर दीजिए। हम लोग के पास में हम लोग चाहता है काम करने के लिए, बट कभी कभार हम लोग भी मतलब रुक जाता है रिसोर्स कम होने के कारण। जैसे मैंने अभी बताया है, हम लोग के पास ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी कमियां है, तो उसके कारण हम लोग कुछ चीज़ नहीं कर पाते। तो आप लोग हम लोगों को वो सब के लिए माफ़ कर दीजिए। तो आपने अभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम हो गया है और बाकी भी प्रॉब्लम होता है, जैसे आपने बताया कि ये शेल्टर में जी मैक्स टू मैक्स 50-40 डॉग्स या कैट्स आप रख सकते हो। जी। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया जैसे आप रेबीज़ का हुआ या फिर अदर सर्टेन सिचुएशंस, तो उसमें अगर यहाँ पे डॉग्स का जगह नहीं हुआ तो आप उसके बाद आप क्या करते हो? क्योंकि इतने सारे इंजर्ड होते हैं डॉग्स, हालत बहुत ख़राब होती है, तो आप क्या करते हो? तो उसके लिए हमेशा मतलब हम 2 रूम 3 रूम में से हमेशा हम एक वो करके रखते हैं, साइड करके रखते हैं। वो इमरजेंसी केसेस के लिए होता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है, रूम फुल हो गया, बट स्टिल हम लोग जैसे अभी और एक है मतलब सस्पेक्टेड केस है, उनको हम अंदर पे रखा हुआ है। तो ऐसा मतलब ये और जो काफ़ी बीमार वाला जो होता है ना, सीरियस वाला, उनके लिए हम लोग अलग से एक सेपरेट से रूम रख देता है। वो मतलब जैसे मैंने बोला है, हम लोग के यहाँ पे रूम्स काफ़ी सारा है, जिसमें से हम लोग आधा रूम यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न भी अगर आप बाद में पूछने से मैं बताऊंगा। तो वो सबको लास्ट में जाके ये जैसे कि रेबीज सस्पेक्टेड वाला हो गया या फिर इमरजेंसी वाला हो गया, तो उनको हम लोग वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेज करके हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और हाँ वही। तो ये अभी जैसे कि ये एनिमल्स हो गया, ये डॉग्स हो गए, इनको अगर इनका ये खाना का इशू हो जाता है ना जी। इन खाना का भी स्कार्सिटी होता होगा आपको, इतना सारा एनिमल्स है, तो ये आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक फाइनेंशियली आपको कैसे एड मिलता है इसके लिए? पहले जो ऐसा था, मतलब जब मैं यहाँ पे हम लोग शिफ्ट नहीं हुआ था, ईटानगर पे था मेरा घर पे, जब हम करता था तो हम लोग के पास केसेस भी इतना नहीं आता था। मतलब मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा पीछे ले जाके बता रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास थोड़ा समय भी रहता था, तो उसमें हम काफ़ी सारा काम करता था, मतलब इधर उधर, तो कुछ 1-2 पैसा थोड़ा अर्न करता था और वो पैसा को सेव करता था, और वहाँ से मतलब ये लोग को खाने पीने के लिए मतलब इनफ हो जाता था। बट अभी क्या हो गया कि वहाँ से हम लोग यहाँ आने के बाद हम लोग का केसेस नंबर्स भी बढ़ते जा रहा है, और अभी यहाँ आने के बाद वो जो काम था वो भी मुझे छोड़ना बना, क्योंकि मेरा हब जो ईटानगर पे था, तो यहाँ पे आने के अभी टोटली मेरा तरफ से तो हम ये लोग को कुछ नहीं दे पाते हैं फाइनेंशियली मदद ना। तो हम लोग का जैसे आपने बोल रहा है कि खाना ख़त्म वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ जो अभी ऐसा होता है, हम लोग को जो जानते हैं, हम लोग का जो वेल विशर है, जो हम लोग का काम को अप्रिशिएट करते हैं, जो हम लोग का ये काम वगैरह देखते हैं, उनके तरफ से हम लोगों को डोनेशन आते हैं, जैसे कि चावल वगैरह, सब्जी वगैरह, और कभी कभी कुछ हम लोग को अमाउंट भी देता है। तो वो सब से चलते हैं। प्लस और जैसे कि हम लोग का जो पहले का जो मेंबर्स वगैरह हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो लोग भी कभी कभी उनके पास में जब होता है कुछ तो देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग का मेरा जो फैमिली है और जो रिलेटिव है उनकी तरफ से भी मिलता है। तो ऐसा करके ही मतलब यहाँ पे मतलब रन हो रहा है। तो हमारा ये जो जनरल पब्लिक है उनके थ्रू आपको क्या हेल्प मिल सकता है? जनरल पब्लिक के थ्रू हेल्प तो मैं यही बोलूँगा कि जब भी अगर जैसे कि हम लोग का काम रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू वगैरह करते हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप रास्ता में कोई भी
जानवर अगर आप घायल या फिर भूखा पेट वाला, अगर भूखा पेट तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई कोई माल न्यूट्रिशन होगा, तो उनको आप लोग कभी कभी हम लोग को नहीं रोक के आप लोग की तरफ से भी आप लोग इनिशिएट कीजिए, कुछ खिलाना है बोन से कुछ खिला के। अगर आपको लगता है कि वो डॉग फ्रेंडली है, कोई काटेगा उटेगा नहीं है, तो ऐसे वाला को मेडिकल अटेंशन चाहिए बोलने से। अगर आप लोग अगर एक्सपर्ट होते हैं तो आप लोग उठा के उसको मेडिकल पे ले जाइए, हम लोग को नहीं रुक के ना, क्योंकि कभी कभी हम लोग का मतलब इधर उधर होके थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो जनरल पब्लिक से तो मैं ये एक रिक्वेस्ट का मतलब करना चाहूँगा। इसके बाद और भी कर सकते हैं। जी 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 आप इसके बाद जैसे कि एडॉप्शन में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट पब्लिक से यही है कि मैं तो वो हूँ मतलब बाइंग सेलिंग का अगेंस्ट है, तो हम हमेशा एडॉप्शन को ही प्रिफर करता है, ज़्यादा मतलब प्रमोट करता है। तो आप लोग से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप रेडी है अपने घर पे एक फैमिली मेम्बर, एक पेट को घर पे एड ऑन करने के लिए, तो अगर वो आपके ऊपर में, आप बाय करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर में, या फिर आप एडॉप्शन करना चाहते हैं वो उनसे, आप लोग हम लोग के यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोग के यहाँ पे काफ़ी सारा डॉग्स होता है, छोटा वाला भी होता है, बड़ा वाला भी होता है। इसके बाद कैट भी हम लोग के यहाँ पे होता है, बड़ा छोटा। और हम लोग का यहाँ पे जितना भी होता है सब जोली होता है और बहुत मतलब अच्छा होता है, मतलब वेल आदमी के साथ भी अच्छे से इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे आके आप लोग एडॉप्शन कर सकते हैं। जी ओके, तो आपके साथ हमारा और डिस्कशन चलता ही रहेगा। तो फॉर नाउ लेट्स टेक अ स्मॉल एंड क्विक निगला कॉफी ब्रेक। तो आपने जिससे भी एडॉप्शन की बात की थी, तो अगर कोई पब्लिक, कोई इंसान एडॉप्ट करना चाहे तो उसका प्रोसेस कैसा रहता है? क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो कैसा होता है? हम लोग जब भी यहाँ पे एडॉप्शन लेते हैं, हाँ हम लोग का कुछ वो है, कुछ नियम कानून है एडॉप्शन का। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग जो टेनेंट होते हैं, जो रेंट में बैठते हैं, उनको हम लोग एडॉप्शन नहीं देते हैं। और मोस्टली हम लोग उनको देते हैं जो अपना खुद का घर है, ऐसे वाला को देते हैं। और उसका रीज़न भी ये है कि रेंट बैठने वालों में काफ़ी बार मतलब कंप्लेन आ जाता है, तो उनको उनका जो वो पेट है जो अडॉप्ट किया है उनको रिलीज़ करना पड़ता है। तो वो कारण से हम लोग रेंट वाला को नहीं देते हैं। चाहता तो है देने के लिए, क्योंकि जो मांगता है एडॉप्शन के लिए वो लोग भी मतलब मोस्टली पेट लवर्स वगैरह ही होते हैं। बट स्टिल हम नहीं चाहते कि ये लोग मतलब दूसरा किसी का प्रॉब्लम के कारण इनको सफ़र हो बोल के, तो इसलिए हम रेंट वालों को नहीं देते हैं। और और वो ये कि जैसे कि ये एक हो गया, और जिनको देते हैं उनसे हम लोग बीच बीच में अपडेट वगैरह लेते रहते हैं उनके बारे में। तो उतना ही है हम लोग का। ओके, तो और ऐसा है कि अभी यहाँ पे आपके इतना सारा एनिमल्स है, और आपने जैसे पहले बताया था, जैसे ये ठीक हो जाते हैं, प्रॉपर हो जाते हैं, तो इन्हें आप या तो एडॉप्शन के लिए दे देते हैं, या तो इन्हें ये जहाँ से लाए थे उन्हें वहाँ पे देना पड़ता है आपको। तो कितने सारे डॉग्स को आपको मतलब ऐसे ही वापस जहाँ से लाए थे वहीं पे देना पड़ जाता है? और
क्या आप सभी डॉग्स को वहीं पे छोड़ देते जहाँ से उन्हें लाए थे? हाँ, मतलब हम लोग का यहाँ पे अडॉप्शन तो काफ़ी कम रहता है, तो 10% ही अडॉप्शन में जाते हैं और 90% जो होता है वो हम लोग जहाँ से लेके आए थे वहाँ पे उनको नहीं चाह के भी हम लोग को रिलीज़ करना पड़ता है। और रीज़न जो क्या है कि जब उनका जो हेल्थ ख़राब होता है, मेडिकल अटेंशन जब दे रहा होता है, वो हम लोग के साथ में यहाँ रहते हैं। तो उनका हेल्थ ठीक हो जाने के बाद, रिकवरी हो जाने के बाद भी ये लोग कुछ समय तक हम लोग के साथ में रहते हैं। तो हम लोग का एक इनसे अटैचमेंट हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग के आँख के सामने तो ये अच्छा से ये लोग बेहतर होता है, खाना पीना मिल रहा होता है। इनके लिए हम लोग इतना कुछ लग्जरी वाला चीज़ तो नहीं कर पा रहे हैं, बट एटलीस्ट जो मतलब जीने के लिए जो है वो हम लोग कर दे रहे हैं। तो इसके बाद फिर नहीं चाह के भी हम लोगों को इनको रिलीज़ करना पड़ता है, मतलब जहाँ से इनको उठाया था। तो वही इसलिए मैं हमेशा एडॉप्शन को थोड़ा सा मतलब प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ के कारण क्या है कि ये फिर बाद में ये लोग स्ट्रीट में चला जाएगा तो पता नहीं इनका लाइफ फिर कैसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि इन लोगों का भी एडॉप्शन अच्छे से हो और इनका जो सभी का हम लोगों का लाइफ तो एक बार ही मिलता है ना, तो इनका भी सेम है। तो एटलीस्ट इनका एक एडॉप्शन करने से क्या है कि इनका जीवन में डायरेक्ट चेंजेस आ जाएगा। आपका एक एडॉप्शन से इनका मतलब एक जीवन में चेंजेस आना काफ़ी बड़ा बात है। और इनको एक घर मिलेगा, एक फैमिली मिलेगा और बारिश धूप से बचने जगह मिलेगा, खाना मिलेगा, खाली पेट नहीं रहेगा, बीमार होने से कोई इसका मतलब देखने वाला होगा। तो इसके लिए हमेशा मैं मतलब एडॉप्शन को वो करना चाहता हूँ। बट जैसे मैंने बोला 10% होता है, और जैसे आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा, हमको नहीं चाह के भी वापस स्ट्रीट में इनको छोड़ना पड़ता है। फिलहाल कितने एनिमल्स हैं आपके यहाँ पे? अभी करंटली हम लोगों का रिसेंटली एडॉप्शन में 1-2 चला गया है और 1-2 का एक्सपायर भी हो गया है। हम लोग ट्राई करते हैं करने के लिए, बट कुछ हम लोग के हाथ में नहीं होता है, जो भगवान जो लिखा है वही होगा ना। तो ऐसे हो कि अभी हम लोग के यहाँ पे थोड़ा नंबर्स कम हो गया है। अभी 26 ऐसा कुछ है। तो ये 26 सभी को आप रिलीज़ कर देंगे? यहाँ से सभी रिलीज़ नहीं होगा। छोटा वाला बच्चा लोग, वो लोग छोटा वाला बच्चा लोग एडॉप्शन पे जाते ही हैं, तो वो लोग एडॉप्शन पे चले जाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि एक हम लोग के पास में जो पैर ख़राब बोला है और काफ़ी ओल्ड भी हो गया, तो ये हमारे साथ में परमानेंट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे भी और एक है, वो भी हम लोग के साथ में मतलब परमानेंट रहेगा। और एक पैर ख़राब बोला है, और एक है जो उनका आँख ख़राब है, वो भी हम लोग के साथ में परमानेंट रहेगा। और दूसरा और एक है, मतलब जो ऐसे मतलब अभी हम बोलने से काफ़ी वो हो जाएगा। तो हम लोग के यहाँ पे सीधा हम लोग जैसे करते हैं, जो डिसेबल वाला होता है, जो उनको हम लोग बाद में स्ट्रीट में छोड़ने से भी वो खुद से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका बीच में भी कंपटीशन होता है सर्वाइविंग करने के लिए, झगड़ा उगड़ा करते हैं खाने में। तो जो डिसेबल वाला है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे वाला को हम लोग यहाँ पे परमानेंट रखते हैं और वो हम लोग के साथ यहाँ पे परमानेंट ही रहेगा। और जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग ने बहुत सारा का हम लोग का यहाँ पे एक पेस का ऑपरेशन किया है हमने, नेचर के खिलाफ जाके किया है। मतलब एक तो मतलब थोड़ा कभी कभी ख़राब भी लगता है, बट मेरा ये जो मतलब ABC के अंदर ही आता है, ये जो इनका हम लोग नसबंदी करके रखा है। जैसे लड़का का कस्ट्रेशन किया है, लड़की का स्पेइंग करके रखा है। तो अभी ये लोग भी मतलब ये लोग का हील हो गया है, तो अभी 1-2 दिन के बाद एडॉप्शन में नहीं जाने से ये पेस को हम लोग रिलीज़ कर देंगे। और इसमें ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट हैं, वो जो ये हम लोग का ये पेस का जो भी सर्जरी वगैरह था, तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री हम लोग को ये बार मतलब अच्छा से मदद किया है। तो मतलब आप लोग के माध्यम से मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने एनिमल को रेस्क्यू कर लिया और क्योंकि इतने दिन वो आपके साथ रहे हैं, आपने उनका इतना ख्याल रखा है, तो क्या ऐसा हुआ कि कोई डॉग्स हो गए, कोई एनिमल्स हो गए, वो वापस आ जाते हैं आपके पास?
हाँ, ये चीज़ मेरे साथ में काफ़ी बार हुआ है। जब मैं ईटानगर पे था, वो घर पे, वहाँ पे भी काफ़ी बार हुआ है। वो लोग घर पे आते थे, मतलब आके 1-2 दिन बैठ के निकल जाते थे, क्योंकि उनको फ्रीडम उनका क्या है, वो उनसे बाहर पे, उनको बाहर ही अच्छा लगता है। बंद जगह पे उनको बैठने का आदत नहीं होता, स्पेशली जो स्ट्रीट वाला लोग होता है। तो वहाँ पे भी आते थे, हम लोग के घर पे आते थे, मम्मी लोग खाना वाना खिलाते थे, फिर वो लोग चले जाते थे। और यहाँ पे भी अब सेम सीन हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी हम लोग जिस चीज़ को रिलीज़ कर दिया है, और जो नज़दीक वाला पार्टी लोग हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे। और कभी कभार हमने काफ़ी बार सुना भी है हम लोग की पड़ोसी दुकान वाले से, मतलब ये लोग बोल रहे थे कि भाई आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डॉग्स का पॉपुलेशन भी कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है के ना। तो आते हैं ये लोग मिलने के लिए, शायद इनको ये जगह अच्छा लगता होगा। ज़रूर अच्छा लगेगा, आपने इतना ख्याल जो रखा है इनका। तो अभी आप जो यहाँ पे आपका शेल्टर का हो गया, आपका ये फूडिंग का हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे इश्यूज़ आपको टेक ओवर करना पड़ता है, आप अकेला, क्योंकि आप अकेला ने शुरुआत किया है और ये फर्स्ट है अरुणाचल का। तो आप गवर्नमेंट से क्या हेल्प चाहते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट आपका इस चीज़ में? ऐसा हेल्प मांगने से तो काफ़ी सारा मुझे दिखाई देता है यहाँ पे, मतलब मदद मांगने के लिए। जैसे गवर्नमेंट बोलने से मैं सबसे पहले हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू को मैं मतलब मदद मांगना चाहूँगा। इसके बाद फिर उनसे नीचे तो हम लोग का ये रिलेटेड में बोलने से हम जो हम लोगों का एनिमल का जो मिनिस्टर है सर को बोलना चाहूँगा। वांगसू सर है, डेनियल वांगसू सर था क्या शायद से नाम, तो सर को मैं बोलना चाहूँगा। और फिर इसके बाद डिपार्टमेंट को बोलना चाहूँगा, एनिमल हस्बेंड्री और आईएमसी वालों को भी, और ओवरऑल फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डीसी सर लोग को भी, मतलब ओवरऑल सभी को मैं मतलब मदद मांगना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे आपने बोला है, एक तो कि ये जो हम लोग का ये जो जगह जो हम लोग को मिला है ये अरुणाचल में, काफ़ी बड़ा बात है ये जानवर के लिए ऐसा कुछ जगह मिलना भी ना। बट मैं चाहूँगा कि अगर हम लोगों को मदद मिल सकता है अब उनसे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इनको मतलब फ्री स्पेस चाहिए होता है, खुला मैदान। तो हम लोग के यहाँ पे स्पेस इतना नहीं है जितना इनको चाहिए, जितना इनको मतलब रिक्वायर है। तो वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल पाने से काफ़ी अच्छा होना था। और दूसरा जैसे मैंने बोल रहा था ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लोग को मिलता है तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद और दूसरा, और इसके बाद फिर तीसरा, हम लोग के यहाँ पे जैसे हम लोग 2 ही आदमी अभी, और हम लोग का जो बाकी का जो था वो लोग अभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, जैसे कि उनका एग्ज़ाम वगैरह, कोई जॉब मिल के वो गए। तो अभी हम लोग यहाँ पे 2 ऐसा ही है, तो काफ़ी हम लोग को तकलीफ़ होता है। और इसमें ही एड ऑन में मतलब गवर्नमेंट से भी मतलब मदद यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे हम लोग को कुछ अगर अच्छा खासा फंडिंग मिलता हम लोगों को, मतलब नोट हमको, मतलब ये लोगों के लिए, तो इसमें हम लोग काफ़ी सारा पोस्ट क्रिएशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको अगर मतलब ये चीज़ के लिए अच्छा से एक फंडिंग मिलता है तो वहाँ से हम काफ़ी सारा पोस्ट क्रिएशन कर सकते हैं।
जो हम लोग का यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ काफ़ी सारा है, और जैसे कि वेटरनरी डिपार्टमेंट में भी डॉक्टर्स काफ़ी सारा है जो अनएम्प्लॉय होके बैठा है। मेरे नज़र में काफ़ी सारा है जो डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरा जगह पे अभी नौकरी कर रहा है। तो अगर फंडिंग आता तो शायद से मैं यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएशन करता जिसमें मैं मंथली एक डॉक्टर को पे करता। ऐसा भी कर सकता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं होने से भी एक छोटा सा अमाउंट एटलीस्ट उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और दूसरा हम लोग के यहाँ पे जो काम होता है, जैसे कि काफ़ी सारा काम करना पड़ता है, हम लोग को केसेस अटेंड करना पड़ता है, इन लोगों का खाना बनाना पड़ता है, और यहाँ पे साफ़ सफाई करना पड़ता है बहुत सारा। तो वो सब चीज़ में भी हम यहाँ पे पोस्ट क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे किसी को रख के मंथली अगर हम लोग को फंडिंग मिलता है तो वहाँ से कुछ अमाउंट हम निकल के उनको दे सकते हैं। तो इसमें हमको लगता है कि शायद हमारा जो यूथ है वो जो ऐसे ही अगर बेच रहा है और हम अगर ऐसा कुछ करते हैं, पोस्ट क्रिएशन करते हैं, तो हमको लगता है कि वो सही दिशा में जाएगा। और हम लोग के यहाँ पे आने से तो हमको नहीं लगता है कि वो गलत काम करेगा। यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा दोगे, उनका दिमाग भी सही रास्ता पे जाएगा। जैसे कि आजकल का बहुत सारा ऐसा होता है कि यूथ लोग गलत दिशा पे चला जाता है ना, तो एटलीस्ट वो चीज़ में भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो आपको जी तो आपको क्या लगता है आपके लाइफ में जब से आपने डॉग रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर वो किया है, जी। रेस्क्यू करना स्टार्ट किया है, आपका लाइफ में सबसे वास्ट चेंज क्या आया है? मेरे लाइफ में चेंज एक तो पहले का मेरा जो ज़िंदगी था और अभी का में काफ़ी चेंज हो गया है। मतलब पहले हमेशा वो होता था, मतलब ये करना है वो करना है, बट अभी ऐसा है कि मतलब हमको लाइफ के लिए फ़िक्र ही नहीं होता है। ये लोग के साथ में जब भी बैठता है तो काफ़ी खुशी होता है हम। और वही है। और दूसरा मतलब जैसे कि मेरा एक क्या बोलेंगे, खानदानी कुछ हमको विरासत में मिला है। वो एक वो है हाई प्रेशर। तो वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा मोरा बीच से आ रहा था, बट वो भी अभी क्या है कि इन लोगों के साथ में बैठ के जब भी थोड़ा प्रेशर वो हो रहा होता है तो इन लोगों के साथ में ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट बैठने से मेरा जो प्रेशर थोड़ा उतरा होता है वो भी घट जाता है। तो पहले से लेके अभी तक ऐसा वही है कि मतलब अभी फ्री स्टाइल लाइफ जी रहा हूँ। और मतलब मेरा कुछ इतना बड़ा सपना नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस मुझको ये लोग के साथ में बैठना है और इनका सेवा करना है, हमसे जितना हो पाता है वही है। पहले इतना कुछ नहीं था, बट अभी थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। तो अभी अगर आप यहाँ नहीं होते हो, यहाँ नहीं रहते, तो इनका देखभाल करने वाला कौन होता है? मैं यहाँ से जाता ही नहीं हूँ। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये मेरा घर जो ईटानगर पे है। तो हम यहाँ पे सीधा शिफ्ट हो गए जब से यहाँ पे आए, तब से हम यहाँ पे ही है। और जैसे आपने पूछा ना, मैं पहले काफ़ी घूमता था, मतलब इधर उधर बहुत टूर करने का मुझको बहुत मतलब इच्छा, मतलब अच्छा लगता था, मैं काफ़ी घूमता था। अभी वहाँ जाना है तो चलो आज निकल जाते, सीधा कभी कभी रात में भी निकल जाता था। बट अभी यहाँ आने के बाद थोड़ा सा एक लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एक आ गया बोल के, मतलब ये लोग के लिए। हाँ, तो इसके कारण मैं यहाँ से मतलब बाहर भी नहीं जा पाता हूँ, इनके साथ में रहता हूँ। और कभी कभी जब मेरा जो हेल्थ का इशू हो जाता है तो ज़्यादा हो जाने से मम्मी बुलाते हैं, तो तब मैं नहीं होने से यहाँ पे जो दूसरा लड़का है वो रहता है। तो ऐसा ना हो, लेकिन अगर मतलब कुछ हो जाए आपके साथ, कुछ भी अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए, तो आपको डर नहीं लगता कि इनका देखभाल करने वाला कौन होगा, कैसा होगा? क्योंकि ये सब तो बस आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है अभी। जी। ये चीज़ मतलब आप बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे। मतलब ये ना हमेशा मुझे रात के समय में सोते समय, मतलब आप वीडियोस में भी, रील्स में भी काफ़ी समय देखता होगा कि रात के 2 बजे 3 बजे मतलब एक ख्याल आता है। तो मेरे साथ में भी यही होता है। मतलब जब रात में मतलब ओवरऑल मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं ज़्यादातर 12 बजे के बाद ही सोता हूँ। लास्ट में सोशल मीडिया चेक करता हूँ, तो वो समय हमेशा मेरा दिमाग में ये चीज़ हमेशा आता है जो आपने क्वेश्चन किया है। और वैसे भी मेरा थोड़ा प्रेशर का इशू है, तो जैसे अभी तक पैनिक अटैक 4 बार आ चुका है। जी जी। तो हमेशा ये पैनिक अटैक आने के बाद से अभी हमेशा ये चीज़ मेरा दिमाग में आता है, इन केस
अगर मतलब मेरे साथ में ऐसे जैसे पैनिक अटैक अभी जैसे आते जा रहे हैं, मतलब ऐसे हो कि कभी दिन मैं यहाँ पे मर गया बोलने से, मतलब ऐसे बात के बाद अगर ये दुनिया से चला गया बोलने से इन लोगों को कौन देखेगा होगा, कौन, मतलब मेरा तो ऐसा है कि हमने पूरा लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया इनके लिए। और मतलब ऐसा होता है, मेरा सीधा बात है, ये लोग खाना नहीं खाने से हम भी खाना नहीं खाता है, और बिना ये लोग को खाना दे मतलब वो करके हमको अच्छा नहीं लगता है। तो वही चीज़ सोचता है कि अगर हमको कुछ हो जाने से इनका क्या होगा, इनको कौन देखेगा, मतलब हाँ मालूम नहीं, हाँ शायद से मतलब हमको, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हम लोग का जो अपकमिंग जनरेशन है, और अभी जैसे मेरा ही फैमिली में मेरा भैया का बेटा बेटी लोग भी काफ़ी प्यार करता है डॉग्स को, और मैंने भी काफ़ी बार देखा है, मतलब अभी का जो अपकमिंग जनरेशन जो आ रहा है काफ़ी मतलब इन लोगों का साथ में अच्छा है उनका कम्युनिकेशन। तो इससे मैं एक मतलब वो बोलना चाहूँगा कि इन केस मतलब कुछ हो गया बोलने से, मतलब शायद से कोई ना कोई फिर कोई आ जाएगा होगा, कोई ऐसा कोई प्यार करने वाला, तो शायद जी। ऐसे होने से अच्छा है। मतलब आपका ये ना एक्चुअली मैं अच्छा से एक्सप्लेनेशन नहीं कर मैं पाता हूँ, समझ रही मतलब हूँ, जी। आपका जो क्वेश्चन था ये चीज़ जो हमेशा मेरा दिमाग में आता है, और ये चीज़ से हमेशा मैं दुखी हो जाता हूँ, और कभी कभार हमने इसके ऊपर में स्टेटस वगैरह भी मतलब जी, रात के समय जी, में जी, ओवर थिंक करके डाला है। तो मैं आपका ये पेज को पहले से ही मैं फॉलो करते आ रही हूँ। मैंने देखा आपने किस तरह के डॉग्स को रेस्क्यू किया है, और वो हर किसी की आंखों में आई थिंक आंसू भी ला देते हैं। आप जैसा काम करते हो, जैसे इनके लिए करते हो, तो अगर किसी को आपका काम टेक ओवर करना पड़े, या फिर उनको भी मन हो कि वो भी एक रेस्क्यू सेंटर खोले, तो उनको डर रहता है कि फाइनेंशियल तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने आप से नहीं, दुनिया से उनको लड़ना पड़ता है, इनके लिए लड़ना पड़ता है। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उसके लिए तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि दुनिया से मतलब एक्सपेक्टेशन, दुनिया से नहीं, अपने ऊपर मतलब अपना जो इच्छा है, एक एक्सपेक्टेशन वाला चीज़ जो होता है ना, वो चीज़ को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब होता है तो कहीं ना कहीं आपको निराश होना पड़ता है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वाला चीज़ आपको अपना जीवन से हटाना पड़ेगा, और खुद से खुद को ये क्वेश्चन अराइज करना है कि क्या मैं कर पाऊँगा ये काम, क्योंकि आपको उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना फैमिली को, अपना फ्रेंड्स को भी काफ़ी बार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इवन आपका फैमिली को तो करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा ऐसे नहीं है कि टच में तो रहेगा, बट ज़्यादा समय इनके साथ ही आपको, हाँ तो वो सब अगर रेडी होता है तो ये चीज़ को कर सकेंगे। हमको जैसा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, और वही है कि जैसे मैंने बोला है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो स्टार्टिंग में ही डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा, और कभी कभी जैसे मतलब आपका दिमाग में ये भी तो आएगा कि मैं कौन सा रास्ता जा रहा हूँ, इसमें क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि ये वाला चीज़ में ऐसा है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। सीधा बात है, कुछ नहीं मिलेगा, और आपका जितना एनर्जी है इनके ऊपर जा रहा होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस एक चीज़ मिलेगा जो आप पैसा के साथ में तोल नहीं सकते हैं, वो चीज़ है ब्लेसिंग, इनका जो प्यार है वो मिलेगा। वो मतलब चीज़ को आप मतलब तोल नहीं सकते हैं, वो चीज़ मिलेगा, और वो चीज़ मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा चीज़ है, और मैं हमेशा वही चीज़ ढूंढता हूँ, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगता है, और वो मेरे लिए सब कुछ है। जैसे इसमें थोड़ा सा कट के मैं बताऊंगा, जैसे मैं पहले ब्लड वाला पे काम करता था ना, उसमें भी मतलब हम भी मतलब हर एक साल में 3 बार ऐसे ब्लड देता था वहाँ पे, 3 बार या फिर 3 बार, मतलब मोस्टली 3 बार मतलब देता था। तो उसमें क्या होता था कि जब पेशेंट को, हमको मालूम नहीं होता था कि वो पेशेंट कौन सा आदमी है क्या नहीं है ना, कभी कभी बाहर स्टेट का भी होता था वो। तो जब हम ब्लड दे देते हैं ना, उनका क्रिटिकल कुछ ना कुछ होता है, इसलिए हम लोग को कॉल करते हैं। तो जब हम उनको मिलने आते हैं ना, मिलने आके उनसे जब बात करते हैं, तो उनका जो शक्ल में स्माइल होता है, नॉट ओनली उनका, ओके, मतलब उनका जो साथ में जो बैठने वाला रिलेटिव फैमिली ना, उनका जो एक्सप्रेशन, जो स्माइल होता है, वो चीज़ को मतलब आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा, और वो जो मोमेंट होता है, वो मोमेंट को आप कभी बाय नहीं कर सकेंगे बाकी चीज़ से ना। तो वो सबसे बड़ा अच्छा चीज़ होता है।
आई थिंक हम लोग भी जैसे यहाँ पे आए थे, हमारा दिन ही अच्छा हो गया। इनका ये इतना एक्साइटेड हो रहे थे, आपके डॉग्स इतने अच्छे हैं, इतने वेल बिहेव्ड है, कोई नहीं बोलेगा कि ये स्ट्रीट डॉग्स है कुछ है, क्योंकि इतने वेल बिहेव्ड है ये, जिस तरह हमारे साथ खेल रहे थे। सो आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वेरी ग्रेट जॉब। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपका ये शेल्टर को लेके क्या फ्यूचर सोच है, आप क्या चाहते हैं आपका ये शेल्टर आगे जाके कैसा दिखे, कैसा बने, क्या हो आपके शेल्टर के साथ? मेरा ये ड्रीम काफ़ी बड़ा है। बहुत पहले से हमने सोच के रखा था। जैसे मैं फैमिली के साथ में भी टच में रहता हूँ, बट ओवरऑल मैं यही चाहता हूँ कि जैसे ये लोग को खुला मैदान चाहिए होता है ना, थोड़ा मतलब ऐसा एक ओपन स्पेस वाला शेल्टर अगर हम लोग को मिलता है, वहाँ पे मतलब मेरा वो विज़न है, मेरा सोच है। तो एक बहुत बड़ा वॉल चारों तरफ से, इसके बाद अंदर में स्ट्रक्चर इनका बैठने के लिए और फिर खेल कूद करने के लिए, और हम उनके साथ में, और साथ ही साथ तब तक हमको लगता है कि हम लोग के साथ काफ़ी सारा लोग जुड़ जाएंगे, तो हम लोग सब मिलके इनका ये लोगों का देखभाल वगैरह कर रहे होंगे। और उसी बीच में हम लोग का वहाँ से लाइक ब्रांचेस नहीं, मतलब हम लोग का जो वो मदद करने का जरिया है, वो नॉट ओनली यहाँ पे कैपिटल रीजन में, नॉट ओनली कैपिटल रीजन हम लोग को, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी कॉल आते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा शेल्टर टाइप का खोलना है। इसके बाद वहाँ पे भी मदद ये लोग को मिलना है, क्यों सिर्फ यहाँ पे ही मिलना है ना, मिलना है तो सभी को मिलना है, तो ऐसा करके हर एक जगह। इसके बाद फिर इसी बीच में मेरा वो इससे ही रिलेटेड ये सपना है कि नहीं मरने से पहले अरुणाचल का मुझे मैक्सिमम 100% तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 70 to 80% को हमको रेबिस फ्री कराना है, उसको रेबिस वैक्सीन देना है। वो ये मेरा वो है दूसरा, मतलब इसका ही उसमें वो है, वो शायद से मैं अचीव कर पाऊँगा। 100 नहीं होने से भी 70 to 80 वो मतलब ट्राई करूँगा करने के लिए। तो यही है। और उसी बीच में मतलब शेल्टर का थ्रू ही मैं ये मतलब सोचता हूँ कि तब तक शायद से हम भी थोड़ा बुरा हो जाएगा होगा तब समय, तो ये लोग का जो अभी जो स्टेज यहाँ पे है उससे ज़्यादा ये लोग का शायद अच्छा हो जाएगा, ह्यूमन बॉन्डिंग ये लोग का ना। तो लगता है कि ये लोग का जो दर्जा, ये लोग को जो राइट मिलना चाहिए, वो भी तब समय अच्छा खासा मिलेगा। तो वही है, मतलब एक्सप्लेनेशन मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ। आपका काम देख के शायद लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल जाता है देख के ही। तो और ये डॉग्स का है, इनका नहाना पीना ये सब का कैसा होता है? इन्हें रेगुलर बेडिंग ये सब मिल जाता है? ये ना हम लोग के हाँ, हम लोग के यहाँ पे ना काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। मैं बातों बात में भूल ही गया बताने, जैसे आपने पूछा ना नहाने वाला, हम लोग के यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है। पानी तो पहले डिपार्टमेंट वाले की तरफ से लगा दिया था, बट यहाँ पे पानी मतलब मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है। हम बीच बीच में प्लम्बर भी बुला के चेक किया है, पानी का इशूज आते रहता है। तो उसके कारण कभी कभी तो हम लोग बिना पानी का भी बैठता है, तो बाहर से हम लोग पानी खरीदता है। और एक दो बार तो बीच में हम लोग टैंकर को वो चालान काट के यहाँ पे बुला रहा था। तो उसके कारण यहाँ पे क्या है कि ये लोग को हम चाहता है नहा देने के लिए, लेकिन नहा नहीं दे पाते हैं। जब पहले पानी का स्टार्टिंग में सोर्स अच्छा था, तो हम लोग हर संडे यहाँ का जितना भी डॉग है नहाते थे यहाँ पे, और हम लोग का ये जो जगह है इनको भी हम लोग क्लीन करते थे। बट अभी पानी का थोड़ा कमियाँ के कारण इनको हम लोग चाह के भी नहीं नहा दे पा रहे हैं। तो फाइनली हम ये टॉक शो ख़त्म करने से पहले आप हमारे दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो काफ़ी सारा देने के लिए है। सबसे पहले मैं ये मतलब थैंक यू कहूँगा। हम लोगों को काफ़ी मतलब वो है, मतलब बहुत सारा लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं,
और कभी कभार वो लोग वॉलेंट्री भी आके करते हैं, जैसे हम स्पॉट पे नहीं पहुंच पाने से वो लोग केसेस यहाँ पे लेके आ देते हैं, तो काफ़ी माध्यम से। और कुछ जो होते हैं हम लोग को डोनेशन में, जैसे कि यहाँ पे गर्म के समय मतलब गर्म समय में काफ़ी गर्म होता था, तो मेरे लिए और डॉग्स के लिए यहाँ पे वो कूलर भी दिया था और फ्रिज वगैरह भी दिया था। तो ऐसा मतलब और भी यहाँ पे हम लोग को डोनेशन देने वाले, मतलब ये सब जो आइटम्स में देने वाले, उन सभी को मतलब आप लोग के माध्यम से मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो हम लोग को बीच बीच में मॉर्निंग मतलब फाइनेंशियली भी मदद करते हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो मतलब हम लोग को प्रेयर में भी याद करते हैं, दुआ में याद करते हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जैसे कि ये हम लोग का यहाँ पे जो वाल है, मैंने इसे मेंशन नहीं किया है, मुझे मेंशन करने के लिए मना किया था, बट मैं चाहता हूँ कि जानो आदमी भी ना जो अच्छा काम करता है उनको मतलब मुझे मेरा सोच है ऐसे। तो इसे भी ये हम लोग का यहाँ पे वाल का काफ़ी इश्यूज होता था, तो वाल का इशू के कारण एक हम लोग का वो है इंडियन गॉट टैलेंट में पहली बार गया था ड्रामर, सर का नाम है तेजी तोको, वो सर हम लोग के यहाँ पे वाल बना दिया है। और साथ ही साथ मतलब हमारा डीसी सर भी काफ़ी अच्छा है, वो सर यहाँ पे दिया तो दिया है, प्लस वो जो सर जब एक बार मुझे विज़िट करने आया था तो उसमें मेरा गेट का हालत बहुत ख़राब था, तो सर ने हम लोग का गेट भी बना दिया है। तो इन सभी को मतलब मैं एक साथ में मतलब आप लोगों के माध्यम से मतलब सभी को मतलब सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगा, तो एक साथ में मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप लोग ऐसा ही प्यार हम लोगों को कंटिन्यू देते रहिए, और इससे मतलब वो होता है थोड़ा मोरल बूस्ट भी होता है, अच्छा भी लगता है। तो वंस अगेन सभी को थैंक यू। और बोलने के लिए तो बहुत सारा है, बट अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ये शेल्टर जो है आपका, जो आपको डीसी सर ने प्रोवाइड किया है जी, ये परमानेंट शेल्टर है इनके लिए? ये एक्चुअली ऐसा है, मतलब परमानेंट बोल के भी नहीं है, ये जो टेम्परेरी बेसिस में हम लोग को मिला है, तो इसके लिए टेम्परेरी बेसिस होने से भी मतलब जैसे मैंने बोला है अरुणाचल में जानवर के लिए ऐसे मिलना काफ़ी बड़ा बात है। बट ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनका जो वो होता है ना स्पेस जो होता है वो यहाँ पे मतलब इतना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है खेल कूद वगैरह ना। तो पहले मैंने जैसे गवर्नमेंट से मैंने जो वो किया था, मांग किया था, अगर वो होता है बोल से काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा। जी थैंक यू सर, आप हमारे शो पे आए, आपने इतनी सारी अच्छी बात बताई हमें और अवेयरनेस भी दिया कि रेबीज़ के खिलाफ आपने अवेयरनेस बताया है, और फिर लोग जो इनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं उनके लिए आपने बताया कि ऐसा नहीं करना है। तो थैंक यू, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे लगता है ये एपिसोड जो बहुत ही इमोशनल था मेरे लिए भी, कि मुझे भी बहुत पसंद है ये। सो थैंक यू फॉर कमिंग। जी तो विद दिस I will end the episode of today, and I'll see you again on Saturday 8 AM